हेलो बच्चों, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल चैनल सिविक्स फिजिक्स ट्यूटोरियल। अभी तक हम लोगों ने देखा कि रेजिस्टर है, उसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे, उसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या बनता है, ठीक है। और हम लोगों ने किरचॉफ्स लॉ भी देखा और उसकी एप्लीकेशंस भी हम लोगों ने देखी। तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, दिस वन इज बैटरी और सेल भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो पहले सेल के बारे में देखेंगे, व्हाट इज सेल, ओके। उसमें नए नए टर्म्स आएंगे। एक टर्म्स आएगा ईएमएफ, ओके। एक टर्म आएगा टर्मिनल वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये जो टर्म्स है, ये नया टर्म्स है आपके लिए, तो थोड़ा इसको जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो एक्चुअल में देखो, सेल है वो वर्किंग है, वो आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है। जो सेल है उसका वर्किंग है वो हम लोग केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ चुके होंगे, इलेक्ट्रोलाइट में। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है, कोई सॉल्यूशन होता है। इसमें मैंने दो इलेक्ट्रोड रख दी है, ठीक है, ये रहे दिस वन एंड दिस वन, ओके। समझो कि H2SO4 है, ठीक है, अदरवाइज NaCl है। तो जैसे ही मैंने इसको सॉल्यूशन में डालेंगे तो यहाँ पे Na प्लस और Cl माइनस अलग अलग हो जाएंगे। तो मैंने देखा कि ये जो प्लेट है ना, ये प्लेट पे सभी पॉजिटिव चार्ज आए, ठीक है, और ये जो प्लेट है, ये प्लेट पे सभी नेगेटिव चार्ज आ गए। इज इट क्लियर? बाद में क्या हुआ, मैंने यहाँ से वायर के साथ एक बल्ब को ज्वाइंट किया और यहाँ पे एक एमीटर रखा, ठीक है। जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बने उसको मैंने एनोड बोल दिया और ये मेरा बन गया कैथोड, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, देखो यहाँ पे ये सेल का काम क्या होता है, इट इज कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। समझ में आ रहा है? व्हाट इज द यूज ऑफ सेल? इट इज कन्वर्टेड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सेम थिंग यहाँ पे मैंने देखा, देखो जैसे ही मैंने ये इलेक्ट्रोड्स को वायर के साथ कनेक्ट किया, एक सर्किट बनाया और यहाँ पे एक बल्ब लगाया, तो मुझे मैजिक सा मिला। क्या मैजिक सा मिला? ये बल्ब ग्लो करने लगा, इट मीन्स ये ब्राइट हो गया, ओके ओके। फिर क्या हुआ, देखो यहाँ पे तो मैंने जैसे ही NaCl डाला तो यहाँ पे Na प्लस Cl माइनस, बहुत सारे प्लस 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 इकट्ठा हो गए, बहुत सारे माइनस 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 इकट्ठा हो गए। तो देखो यहाँ पे एट आफ्टर, पहले तो ये प्लेट खाली था, धीरे धीरे पहला प्लस आया, दूसरा प्लस आया, तीसरा प्लस आया, ठीक है। अभी क्या हुआ कि ये पूरी प्लेट पॉजिटिव हो गई। अभी अगर ये पूरी प्लेट पॉजिटिव हो गई और एक पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये मना करेगा, नहीं भाई जगह नहीं है मेरे पास। समझ में आया? एक और चार्ज आएगा तो क्या बोलेगा, मेरे पास जगह नहीं है। इज इट क्लियर? तो इस तरह से नेगेटिव चार्ज में भी ऐसा होगा, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ पता है, इसके जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ऑक्यूपाई हो गए, चलो वो तो ठीक है, लेकिन अंदर एक्स्ट्रा जो पॉजिटिव चार्ज रहते थे, अंदर एक्स्ट्रा जो नेगेटिव चार्ज रहते थे, वो अपने आप में करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने। तो यहां से इनसाइड द बैटरी, समझना, इनसाइड द बैटरी नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। इनसाइड द बैटरी कहां से कहां करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ये चीज ध्यान नोट करके लिख लेना। इनसाइड द बैटरी में, बैटरी, ये बैटरी का पोर्शन है, अंदर का पोर्शन है, इनसाइड द बैटरी नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। तो ये चीज ध्यान में रखना, बैटरी के अंदर करंट फ्लो नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, देखो एक पूरा एक सिस्टम बन गया। इस सिस्टम को हम बोलते हैं बैटरी, ठीक है। बैटरी का काम क्या है? बैटरी का काम यह है कि वो करंट को स्टेडी रखता है। करंट को क्या रखता है? स्टेडी रखता है। करंट को क्या रखता है? स्टेडी रखता है। ये ध्यान में रखना, मेंटेन स्टेडी करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको करंट को मेंटेन रखना है, स्टेडी रखना है, तो हम किसका यूज करेंगे? बैटरी का यूज करेंगे। नाउ सी हियर, सेल इज अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट ईएमएफ। सेल है वो सोर्स ऑफ कांस्टेंट ईएमएफ, आपको कांस्टेंट ईएमएफ देगा, नॉट अ कांस्टेंट करंट। अरे करंट नहीं देगा, मैंने पहले ही बोला था। बैटरी है वो चार्ज को जनरेट नहीं करती, चार्ज को यहां से यहां ट्रांसफर करती है, ठीक है। ट्रांसफर करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी कौन देगा? ईएमएफ देगा। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो ये चीज ध्यान में रखना। सेल इज अ सेल और बैटरी बोथ आर सेम। सेल इज अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट ईएमएफ, नॉट अ कांस्टेंट करंट। ये चीज ध्यान में रखना। इज इट क्लियर?
ओके ये चीज भी ध्यान में रखना, जो करंट है वो इनसाइड द बैटरी कहां से कहां फ्लो करेगा, इनसाइड द बैटरी इट इज फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इनसाइड द बैटरी इट इज फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। नाउ सी हियर, अगर ये करंट इनसाइड द बैटरी नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो कर रहा है तो यहाँ तो बहुत सारे पॉजिटिव और बहुत सारे नेगेटिव होंगे, ठीक है। इट मीन्स अगर इसको अंदर भी करंट फ्लो करवाना है तो अंदर भी एक रेजिस्टर होगा जो दूसरे आयन से ये इसके करंट का फ्लो का अपोज करेगा, ठीक है। तो जो इनसाइड द सेल करंट फ्लो होने में एक दिक्कत आती है, वो दिक्कत को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस किसका होता है? सेल का होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना। अगर हम सर्किट डायग्राम में ड्रॉ करेंगे तो ध्यान में रखना, सपोज दिस वन इज बैटरी, तो बैटरी के आसपास कई बार ऐसा सिंबल रहता है तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको हम? इंटरनल रेजिस्टेंस। अरे समझ में आया? ऐसा जरूरी नहीं कि बैटरी के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे ही इंटरनल रेजिस्टेंस होना चाहिए, कई बार ऐसा भी ड्रॉ करते हैं, दिस वन इज नॉन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ में आया? इंटरनल रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है? जब करंट इनसाइड द बैटरी फ्लो करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तब उसको कुछ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, दिस वन इज नॉन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। इज इट क्लियर? समझ में आया? देखो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया है, दिस वन इज बैटरी जिसका EMF E है, ठीक है। दिस वन इज इंटरनल रेजिस्टेंस R और दिस वन इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। सोचो अगर बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो जाए तो बैटरी आइडियल बन जाएगी। बैटरी क्या बन जाएगी? आइडियल। आइडियल का मीनिंग क्या होता है? करंट फ्लो स्मूथली होता है। इज इट क्लियर? इफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0 देन इनसाइड द बैटरी करंट फ्लो इजीली होगा। यहाँ पे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा तो इनसाइड द बैटरी करंट फ्लो क्या होगा? इजीली होगा, स्मूथली होगा। इज इट क्लियर? अरे समझ में आ रहा है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नाउ सी हियर, बैटरी के दो टर्मिनल के आसपास जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है उसको हम बोलते हैं EMF। क्या बोलते हैं? EMF। ये चीज ध्यान में रखना। बैटरी के, ये बैटरी है, ये बैटरी का सिंबल है, ये बैटरी का पॉजिटिव बड़ा डंडा वो पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा डंडा वो नेगेटिव टर्मिनल, इसके आसपास जो वोल्टेज का डिफरेंस रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? EMF। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। जबकि ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है कितना रहता है? V इज इक्वल टू IR। इसको हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। ये ध्यान में रखना, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल वोल्टेज। ये ध्यान में रखना। अदरवाइज पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हो। दिस वन इज नॉन एज पोटेंशियल डिफरेंस और टर्मिनल वोल्टेज, जबकि इसको हम बोलेंगे EMF। इसके आसपास जो रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? EMF। ये चीज समझ में आ रहा है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस कहां पे होगा? रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा, जबकि EMF कहां पे होगा? बैटरी के टर्मिनल के आसपास EMF रहेगा। ये दोनों चीज ध्यान में मिक्स मत कर देना। इज इट क्लियर? रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस और टर्मिनल वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस और टर्मिनल वोल्टेज। और जो बैटरी के आसपास हमें मिल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? EMF। इज इट क्लियर? ओके, तो ये बेसिक सा नॉलेज था बैटरी के बारे में, सेल के बारे में, ये होना चाहिए। इसके बाद बैटरी की बहुत अंदर डिस्कशन करके छोटी छोटी चीज़ें जानेंगे और इसका बैटरी का सीरीज कॉम्बिनेशन देखेंगे, बैटरी का पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे, बैटरी का मिक्स्ड कॉम्बिनेशन देखेंगे। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, ठीक है। सो प्लीज पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन इन्फॉर्मेशन। ओके, बैटरी के बारे में एक बहुत बढ़िया सा वर्ड है जो हम लोगों ने सुन रखा है, वो है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। सुन रखा है क्या? चार्जिंग ऑफ बैटरी, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। जैसे ही सोचो कि हमारी मोबाइल की बैटरी है, ठीक है, वो डिस्चार्ज हो गई तो हम क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। अगर फुल्ली चार्ज हो गई तो हम लोग क्या करते हैं? मोबाइल का यूज़ करके उसको डिस्चार्ज कर देते हैं, ठीक है। आइए तो यही समझते हैं, वेरी मोस्ट IMP, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। देखो यहाँ पे, व्हेन द सेल इज डिस्चार्जिंग, जब सेल डिस्चार्ज होता है तो क्या होता है? देखो यहाँ पे, ये हमारा सेल है जिसका EMF E है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। जो ये बैटरी फुल्ली चार्ज है, इसको डिस्चार्ज कौन कर रहा है? ये रेजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ से ये देखो करंट फ्लो हुआ, जैसे ही करंट इसके अक्रॉस निकलेगा, मैंने दो टर्म्स आपको पढ़ा है। एक कौन सा पढ़ाया? EMF जो बैटरी का खुद का होता है, और दूसरा पढ़ा है टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल वोल्टेज जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का होता है, ठीक है।
तो आइए चलिए मुझे ये फाइंड कर, मुझे डिफरेंट टर्म्स हम लोग फाइंड करेंगे। देखो यहाँ पे ये आपको क्लोज लूप देख रही है क्या, तो आपको पूछेंगे व्हाट इज द करंट आई, ठीक है। तो ये क्लोज लूप दिख रही है तो किरचॉफ लॉ अप्लाई कीजिए। क्या बोलता है किरचॉफ लॉ, अगर आप करंट की डायरेक्शन में अपना कैलकुलेशन कर रहे हो तो पोटेंशियल नेगेटिव, तो इसका पोटेंशियल माइनस आई आर। वेरी गुड। फिर मैं यहाँ से यहाँ आया, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इंटरनल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल भी नेगेटिव, माइनस आई आर, प्लस बैटरी का टर्मिनल नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो प्लस ई आएगा। तो ईएमएफ कितना मिला, आई इंटू आर प्लस आर। तो करंट को सब्जेक्ट बना दो तो मुझे ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला मिल गया, करंट आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर व्हेन बैटरी इज डिस्चार्जिंग। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखना। ओके मुझे ये पूछा है व्हाट इज द पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस, तो ये तो सिंपल है, यहाँ से कितना करंट फ्लो करेगा V, तो V इज इक्वल टू आई आर। ये दूसरा फॉर्मूला मुझे मिल गया, ठीक है। मुझे ये पूछा है व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ अ सेल, तो यहाँ पे देखो यही तो मिला, ईएमएफ ऑफ अ सेल आई इंटू आर प्लस आर, तो ये रहा ईएमएफ ऑफ अ सेल E इज इक्वल टू, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई आर को मल्टीप्लाई कर दो तो आई आर, आई कैपिटल आर क्या बनता है पोटेंशियल, प्लस आई इंटू स्मॉल आर। इज इट क्लियर। तो E इज इक्वल टू वी प्लस आई इंटू आर। यहाँ पे क्या होना, सीधी सी बात है यार, ये डिस्चार्ज हो रही है तो ये डिस्चार्ज कब होगी, ये करोड़पति है तो ये खाली होगा तब ये रोडपति बनेगा ना। डिस्चार्ज का मीनिंग क्या होता है, रोड, करोड़पति में से रोडपति, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये फुल चार्ज होगी पहले, इसका मीनिंग क्या होगा, E इज ग्रेटर देन V होना चाहिए। डिस्चार्जिंग की कंडीशन ध्यान में रखना, बैटरी का EMF ज़्यादा होना चाहिए टर्मिनल वोल्टेज से, तब भी ये डिस्चार्जिंग होगा। इज इट क्लियर। और हमें पूछा है फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से R को सब्जेक्ट बना दो। सो E माइनस वी इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू E माइनस वी अपन आई। इज इट क्लियर, समझ में आया। बाद में I इज इक्वल टू ये V अपन आर लिख सकते हो, ये फॉर्मूला में आप कन्वर्ट भी कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट यहाँ से भी आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे E अपॉन वी नीचे आ गया, सो E अपॉन वी, तो यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस सॉरी E माइनस वी, लेफ्ट हैंड साइड पे लाओ, E माइनस वी इज इक्वल टू आई आर, आई को सब्जेक्ट बना दो, फिर से आपके पास यही टर्म आ जाएगा। ओके और I इज इक्वल टू क्या रख दोगे, V अपन आर रख देना, तो आपका ये आंसर आ जाएगा, R इज इक्वल टू E अपॉन वी माइनस 1 इंटू आर। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आपके पास E है, V है, I है, रख दो तो इंटरनल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। मैंने डायरेक्ट फार्मूला लिखा है यहाँ पे, लेकिन कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये लॉजिक है इसका, ये वाला लॉजिक है, ये वाला, यहाँ से सभी फार्मूला स्टार्ट होते हैं, ये हमारे माइंड में रहना चाहिए। इज इट क्लियर। डिस्चार्जिंग, ओके। चार्जिंग में क्या होता है, देखो चार्जिंग में अभी इसके पास फुल पोटेंशियल होगा, टर्मिनल वोल्टेज के पास पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये, अरे सोचो ये हमारी बैटरी है और ये दोनों को हमने डाले हैं हमारे जो प्लग होता है इसमें, तो प्लग में जैसे ही डालेंगे स्विच ऑन करेंगे तो बैटरी क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो चार्जिंग में किसका पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए, इसका सीधी सी बात है, ठीक है। तो E इज़ लेस देन V फॉर चार्जिंग। यहाँ पे अगर मैं किरचॉफ लॉ लगाऊंगा तो किरचॉफ लॉ यहाँ पे लगाओ तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे ये जो करंट जा रही है, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, देखो करंट जो जा रही है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है, तो माइनस E, ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट माइनस आई आर, और ये जो पोटेंशियल जा रहा है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस V इज इक्वल टू 0। तो E को अगर मैंने सब्जेक्ट बना दिया तो E को सब्जेक्ट बना दो तो E इज इक्वल टू V माइनस क्या आ गया आपके पास IR, तो वही चीज़ आई। देखो आप यहाँ से आपको पूछेंगे फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस, तो आ जाएगा क्या, R को सब्जेक्ट बनाओ, दिस वन इज योर आंसर। अरे समझ में आ रहा है व्हाट इज रेजिस्टेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस किसका होता है, सेल का होता है, ये चीज़ ध्यान में रखना। इज इट क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। Okay, so this one is most important. This one is when cell is discharging. This one is when cell is charging. Okay, ये एक ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप डिफरेंट फार्मूला जो भी पूछा है वो बना सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी ये एक ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप डिफरेंट टर्म्स निकाल सकते हो। इज इट क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके चलिए नेक्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। उसमें पहले देखेंगे हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए यहाँ पे मैंने सेल को सीरीज में कनेक्ट करके रखा है, ठीक है।
देखो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि उसके पास में ऐसे इंटरनल रेजिस्टेंस ड्रॉ करके नहीं दिया होगा, यहाँ पे सिर्फ लिख दिया होगा R1, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये सेल E1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। ठीक है, सो E1 E2 E3 अप टू सॉन En, और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 R3 अप टू सॉन En। लेकिन मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक आइडियल कंडीशन ले ली है, E1 इज इक्वल टू E2 डैश डैश डैश, मैंने सभी को ले लिया E, और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 ये सभी को मैंने ले लिया R, मीन्स के इसका भी R, इसका भी R, इसका भी R, इसका भी R, और इसका बैटरी का EMF E। ओके, नाउ सी हियर, याद करो हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करते थे, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल का एडिशन कर रहे होते थे, याद है क्या, पोटेंशियल का क्या करते हैं, एडिशन। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, जब बैटरी के टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव के साथ नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, तो इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एडिशन होता है। ठीक है, तो ये शेल का एडिशन हो जाएगा। देखो E इक्विवेलेंस इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस अप टू सॉन En, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ N टाइम्स E, अरे E प्लस E प्लस E प्लस E, तो N टाइम्स E हो गया। तो E इक्विवेलेंस कितना मिला, मीन्स ये टोटल इक्विवेलेंस मुझे EMF कितना मिला, NE मिला। ओके, नाउ रेजिस्टर क्या मिलेगा, तो सीरीज में रेजिस्टर का भी एडिशन होता है इंटरनल में ओनली, यहाँ पे सिर्फ अभी इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, पूरी सर्किट की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी सर्किट की करूँगा तब बताऊँगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 अप टू सॉन Rn, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू स्मॉल r n into n, because there are n resistor in the series, internal resistance in the series. Okay, now see here, अभी मैं क्या कर रहा हूं कि ये पूरी सर्किट में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो मुझे करंट फाइंड करना है। तो करंट I इज इक्वल टू क्या होता है, E अपन R, लेकिन यहाँ पे तो E देखो कितना है, NE है, तो यहाँ पे आ जाएगा NE अपन R, तो यहाँ पे एक ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और बहुत सारे इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो बहुत सारे इंटरनल रेजिस्टेंस NR है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, R है, और ये सभी सीरीज में है। देखो एक ही, कोई बीच में रुकावट नहीं आ रही। इज इट क्लियर? तो इसका मीनिंग क्या होता है कि टोटल करंट कितना फ्लो होगा, NE अपॉन कैपिटल R प्लस NR। वेरी वेरी मोस्ट IMP, ये टर्म ध्यान में रखना। किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेल। अगर सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन हो रहा है तो ये टर्म्स याद रखना। इज इट क्लियर? इक्विवेलेंस क्या मिलेगा, N इंटू ई। आर इक्विवेलेंस क्या मिलेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस की अगर आप सिर्फ बात करो तो N इंटू ई। टोटल सर्किट में से कितना करंट फ्लो होगा, तो करंट फ्रॉम द सर्किट इज इक्वल टू, अदरवाइज करंट फ्रॉम ईच सेल भी बोल सकते हो कि यहाँ से करंट, यहाँ से करंट, यहाँ से करंट, यहाँ से करंट कितना फ्लो करेगा। अरे सीरीज में करंट सेम रहता है बॉस। ठीक है, तो I इज इक्वल टू एन ई, टोटल पोटेंशियल मीन्स टोटल EMF एन ई अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और बहुत सारे इंटरनल रेजिस्टेंस है, सो वी विल राइट R प्लस एन आर। खेल खत्म। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? मुझे ये पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस V, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, तो I इंटू आर। सभी सेल का पोटेंशियल क्या होगा, तो मुझे सपोज इसका पोटेंशियल चाहिए। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल मैंने मान लिया V1 है, इसका मान लिया V2 है, इसका मान लिया V3 है, लेकिन सभी का पोटेंशियल सेम रहेगा तो n टाइम्स डिक्रीज होगा। वी विल राइट V बाई n। अरे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5, ऐसा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो टोटल देखो यहाँ पे टोटल V इज इक्वल टू NV होगा। ओके, तो मुझे ईच सेल, तो ये ईच सेल का है, तो ईच सेल का क्या रहेगा, V बाई n। यही तो मिला मुझे, V बाई n। इज इट क्लियर? Now see here, this type of combination is used when external resistance is strong। अगर ये resistance strong हो ना, तब इस टाइप का कॉम्बिनेशन सेल का हम यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है। सोचो, करंट, मुझे मैक्सिमम करंट चाहिए। क्या चाहिए? मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम करंट इस टाइप की सिचुएशन में कब मिल सकता है, देखो यहाँ पे, तो मुझे करंट का ये फॉर्मूला मिला, कौन सा वाला, I इज इक्वल टू एन ई अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। सोचो सोचो सोचो, पहले मैंने ये लिया, इफ़ NR इज लेस देन R, तो ये स्ट्रांग है, ये वीक है, तो इसको मैं निगलेक्ट कर सकता हूँ, तो इसको आप निगलेक्ट कर दो। तो मुझे करंट कितना मिला, एन ई अपॉन कैपिटल R। तो करंट I इज इक्वल टू एन ई अपॉन कैपिटल R। बट E अपॉन R क्या है, ये E अपॉन R है ना, ये करंट फ्रॉम ईच सेल है, करंट फ्रॉम ईच सेल है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, तो मुझे क्या मिल रहा है, एक में से इतना, तो बहुत सारे सेल्स है, तो N इंटू आई मिलेगा कि नहीं?
अरे 2 बैटरी कनेक्ट करो तो 2i, 3 बैटरी कनेक्ट करो 4i, 5 बैटरी कनेक्ट करो 5i, 6 बैटरी कनेक्ट करो 6i। जितनी बैटरी कनेक्ट करोगे उतना ज़्यादा करंट मिलेगा। बट व्हेन, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से। अरे देखो, आपने एडिशन किया, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस का ये आया 12, आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 15। बोलो कौन स्ट्रॉन्ग, 12 या 15? तो 15 कौन एक्सटर्नल है, तो ये केस काम आएगा। बट सोचो अगर उल्टा हो गया, अगर ये 15 बन गया और ये 12 बन गया, तो इसको आपको निगलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैंने R को निगलेक्ट किया तो NE/NR बनेगा, NN कैंसल E/R, तो सिर्फ टोटल करंट मुझे 1 सेल जितना ही मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे जितना करंट चाहिए था वो नहीं मिला मुझे यहाँ पे। अरे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? वो मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट क्या कब मिलता है? जब बैटरी को जितना चाहे उतना सीरीज में कनेक्ट करो, जितनी ज़्यादा बैटरी उतना करंट ज़्यादा, बट उसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। कौन ज़्यादा होना चाहिए? R की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। किससे? NR से, इंटरनल रेजिस्टेंस के सम से। इज इट क्लियर? समझ में आया? सपोज आपने यहाँ 5 बैटरी लगाई है, सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस 2 है, तो 5 + 5 + 5 + सॉरी 2 + 2 + 2 + 2 5 × 10 हुआ। लेकिन आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 15 है, ठीक है? तो 10 इज लेस देन और इक्वल टू 15। समझ में आया? तो यहाँ पे आप इसको निगलेक्ट कर सकते हो। तो इसको निगलेक्ट करोगे तो क्या होगा? आपको मैक्सिमम करंट मिल जाएगा इन दिस सिचुएशन। ये ध्यान में रखना, MCQ में डायरेक्ट पूछते हैं। ओके, इज इट क्लियर? कब हम मैक्सिमम करंट फाइंड, सपोज हमें मैक्सिमम करंट फाइंड करना है, ठीक है, तो N << R4 किसके लिए है? सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। बैटरी को किस में कनेक्ट करो? सीरीज में कनेक्ट करो, आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ओके, सो प्लीज पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके सर, आपने बोला कि सेल जब सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो उसका इक्विवेलेंस में EMF एडिशन और इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड होता है। प्रूफ करके दीजिए। आइए चलिए प्रूफ करके देता हूँ। देखो यहाँ पे इसमें क्या किया मैंने, ऐसा माना देयर आर 2 सेल्स, इसका EMF E1 E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 है, इसका अक्रॉस पोटेंशियल AB और इसका अक्रॉस पोटेंशियल BC है, ठीक है। तो मैं इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे होगा, हाँ मीन्स रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो होगा। कितना करंट फ्लो होगा? I, तो उसका रेजिस्टेंस का पोटेंशियल कितना मिलेगा? IR1। कितना मिलेगा? IR1, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वी विल राइट VAB इज इक्वल टू VA - VB, ये हमें फाइंड करना है। तो VA - VB कितना मिलेगा? तो इसके अक्रॉस EMF E1 - IR1, E1 - IR1। सिमिलरली इसके अक्रॉस पोटेंशियल E2 - IR2। तो ये पूरे सेल के बीच में पोटेंशियल कितना मिलेगा? AC। सो वी विल राइट VAC इज इक्वल टू VA - VC। बट मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ VA - VB प्लस VB - VC। अरे -VB प्लस VB कैंसिल, तो VA - VC फिर से आ गया, और VA - VC को VAC बोलते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू है मेरे पास VA - VB की, क्या है? ये रही, उठा के रख दो। इसकी भी वैल्यू है VB - VC, ये रही, उठा के रख दो, ठीक है। तो E1 + E2 ये रहा, यहाँ से -I कॉमन निकाल लो, R1 + R2 ये रहा। इसको किसके साथ कंपेयर करोगे? V इज इक्वल टू E - IR, तो ये E इक्विवेलेंस, ये R इक्विवेलेंस। तो देखो E इक्विवेलेंस कितना मिला? E1 + E2। R इक्विवेलेंस कितना मिला? R1 + R2। तो ध्यान में रखना, वी कंक्लूड दैट सपोज यहाँ पे n नंबर ऑफ बैटरीज होती तो E इक्विवेलेंस में हमें मिलता E1 + E2 + E3 अप टू सॉन EN। R इक्विवेलेंस हमें मिलता R1 + R2 + R3 अप टू सॉन RN। इज इट क्लियर? लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन में कब बोलते हैं? तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होना चाहिए, तब भी ये एडिशन होगा। अगर सोचो, अगर ऐसा हुआ तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो सब्सट्रैक्शन होगा। ये चीज़ ध्यान में रखना। दिस वन इज E1, दिस वन इज E2, सो E नेट इज इक्वल टू E1 - E2। ये चीज़ ध्यान में रखना। अगर नेगेटिव टर्मिनल सीरीज में साथ में कनेक्टेड है तो बैटरी में EMF में सब्सट्रैक्शन, इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटरनल रेजिस्टेंस तो उसका ऐड ही होगा। इज इट क्लियर? किस में फर्क पड़ेगा? बैटरी के EMF में। नोट करके लिख लेना, अगर दोनों टर्मिनल उल्टे हैं सीरीज में तो सब्सट्रैक्शन, और दोनों टर्मिनल साथ में है तो एडिशन। इज इट क्लियर? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं ना?
ओके, सो दिस वन इज सेल्स इन सीरीज। देखो इसी टाइप का मैं प्रूफ आपको पैरेलल में दूंगा, बाद में उसकी ट्रिक पे चलेंगे। इज इट क्लियर? नोट इट डाउन। ओके, आइए नेक्स्ट वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है। दिस वन इज ए, दिस वन इज पॉइंट सी, ओके, दिस पॉइंट इज B1, दिस पॉइंट इज B2, और यहाँ पे दो सेल E1 E2 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ठीक है, तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंस ड्रॉ करने जाऊँ तो ये रहा A इक्विवेलेंस, ये रहा R इक्विवेलेंस। यहाँ से करंट हमें पता है कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन डिवाइड होता है? I। तो मैं लिख सकता हूँ टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, आइए चलिए, मुझे फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट रेजिस्टर, सॉरी फर्स्ट बैटरी। तो फर्स्ट बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा? तो फर्स्ट बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस सोचो V इज इक्वल टू VB1 माइनस VB2। देखो पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, मीन्स इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। सो वी विल राइट V इज इक्वल टू VB1 माइनस VB2। तो इसका पोटेंशियल क्या रहेगा? E1 माइनस I1 R1, E1 माइनस I1, जो पिछले वाले में देखा ना उस टाइप का ही है। V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 बाई I1 R1। ओके, सिमिलरली यहाँ से देखो मैंने I1 को सब्जेक्ट बना दिया, मुझे I1 चाहिए कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो इस यहाँ पे माइनस I1 R1 लेफ्ट हैंड साइड लाओ, इसको राइट हैंड साइड लेके जाओ। ठीक है, तो यहाँ से I1 को मैंने सब्जेक्ट बनाया तो I1 मुझे कितना मिला? I1 इज इक्वल टू E1 माइनस V अपन R1। इज इट क्लियर? सिमिलरली मुझे इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है क्या होता है, तो V इज इक्वल टू यही लिख सकते हैं आप, V इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? I2 मिल जाएगा। नाउ टोटल करंट सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू है उठा के रख दो, I2 की भी वैल्यू है उठा के रख दो। नाउ सी हियर, मैंने R1 को सेपरेट कर दिया यहाँ पे। सिमिलरली माइनस इसको भी सेपरेट कर दिया यहाँ पे। इज इट क्लियर? नाउ सी हियर, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे प्लस आएगा, E1 अपन R1 प्लस E2 अपन R2, ये रहा एक साइड में ले लिया, माइनस की साइन कॉमन ले ली, माइनस V भी कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा? 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2। मुझे किसके साथ इक्वॉट करना है? तो V इज इक्वल टू E माइनस IR। तो यहाँ E इक्विवेलेंस मिलेगा, यहाँ पे R इक्विवेलेंस मिलेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पहले LCM ले लिया, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो E1 R2 प्लस E2 R1 अपन R1 R2, दिस वन। सिमिलरली यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे R2 प्लस R1 अपन R1 R2, ये रहा। इज इट क्लियर? नाउ मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे दोनों साइड R1 प्लस R2 अपन R1 R2 अपन R1 प्लस R2 इससे डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो देखो इससे यहाँ पे डिवाइड करो तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास? R1 R2 अपन R1 प्लस R2 इंटू I। यहाँ पे डिवाइड करोगे तो देखो R1 R2 कैंसिल हो जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में बचेगा R1 प्लस R2, और यहाँ पे डिवाइड करोगे तो R1 R2 कैंसिल, R1 प्लस R2 भी कैंसिल, तो ओनली V बचेगा। तो मैंने V को सब्जेक्ट बना दिया, माइनस V यहाँ पे आ गया प्लस V, ये प्लस था, राइट हैंड साइड चलेगा माइनस I। इज इट क्लियर? तो मुझे ये वाला टर्म मिलेगा। अभी ये टर्म को मैं इसके साथ इक्वॉट करता हूँ तो दिस वन इज E इक्विवेलेंस, कितना मिला? E1 R2 प्लस E2 R1 अपन R1 प्लस R2, दिस वन, और दिस वन इज R इक्विवेलेंस, कितना मिला? R1 R2 अपन R1 प्लस R2। इज इट क्लियर? समझ में आया? जब सेल को हम पैरेलल में ज्वाइन करते हैं तो क्या बनता है? जब सेल को हम पैरेलल में ज्वाइन करते हैं तो E इक्विवेलेंस इज इक्वल टू E1 R2 माइनस E2 R1 अपन R1 प्लस R2। आप इसको ऐसे भी समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, और R इक्विवेलेंस क्या मिलेगा? R1 R2 अपन R1 प्लस R2। वेरी मोस्ट IMP। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, E इक्विवेलेंस अपन R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू E1 अपन R1 प्लस E2 अपन R2, ऐसे भी आप लिख सकते हो। इसका सॉल्यूशन करोगे तो यही आंसर आएगा आपका। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ओके, सो दिस वन इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके, देखो यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में सोचो कि n ऐसे सेल्स है जिसको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है, सबका EMF सेम है E और इंटरनल रेजिस्टेंस है R। ठीक है, मैंने M इसलिए लिया क्योंकि हम जब मिक्स कॉम्बिनेशन करेंगे तो सीरीज में n सेल्स लेंगे, पैरेलल में m सेल्स लेंगे, वहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है m सेल्स। m है ऐसे, m सेल्स आर कनेक्टेड इन
पैरेलल। ठीक है, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल तो सेम रहेगा सभी बैटरी का। तो ये देखो इक्विवेलेंस हमें मिला ई इक्विवेलेंस हमें क्या मिल गया, ई। बट जब अब रेजिस्टर की बात करेंगे तो याद करो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर को हम लिखते थे 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r अप टू सॉन n टाइम्स। तो यहाँ पे बनेगा n/r, अदरवाइज यहाँ पे m कॉलम m रोज है तो हम लिख सकते हैं m/r। ठीक है, तो r इक्विवेलेंस कितना मिलेगा, r/m, ध्यान में रखना। m मीन्स नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कितने हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो। ठीक है, अभी ये जो सर्किट थी वो ये सर्किट में कन्वर्ट हो गई, इज इट क्लियर। तो इसमें से टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, तो R/m इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सो वी विल राइट टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस R/m। ये चीज़ ध्यान में रखना। नाउ नेक्स्ट वन इज ये सर्किट में से करंट कितना फ्लो करेगा, तो करंट I इज इक्वल टू EMF ऑफ द सेल, मीन्स E इक्विवेलेंस कितना मिला, वो तो E ही रहता है। सीरीज में यहाँ पे NE आता था, अगर आपको याद है तो यहाँ पे E आएगा, क्योंकि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल सेम रहता है, EMF सेम रहता है, ऐसा भी याद रख सकते हो। अपन कैपिटल R मीन्स R इक्विवेलेंस, ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ पे रिप्लेस कर दो, तो ये करंट इतना मिला आपको। इज इट क्लियर। वहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन देखी थी R लेस देन और R ग्रेटर देन, तो सेम कंडीशन देखो यहाँ पे, इफ़ R इज लेस देन R/m, देन यहाँ पे जो इसको मैं निगलेक्ट कर सकता हूँ, इसको निगलेक्ट कर दो, तो मुझे क्या मिला, I इज इक्वल टू E/R/m, m ऊपर चला जाएगा, ME/R, वेरी मोस्ट IMP कंडीशन। ये चीज़ ध्यान में रखना। पैरेलल कॉम्बिनेशन है, मैक्सिमम करंट चाहिए तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से इंटरनल रेजिस्टेंस स्ट्रांग होना चाहिए। समझ में आया। सोचो, मैंने आपको दो चीज़ दिया, सपोज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 ओम है, इंटरनल रेजिस्टेंस 12 ओम है, तो आप ये R इक्विवेलेंस, सभी बैटरी का R इक्विवेलेंस 12 ओम मिल रहा है, तो आप ये कॉम्बिनेशन को किस में अरेंज करना चाहोगे अगर आपको मैक्सिमम करंट चाहिए तो यहाँ पे कौन स्ट्रांग है, इंटरनल, तो इसको आप पैरेलल में कनेक्ट करना। किस में कनेक्ट करना, पैरेलल में। अगर आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 ओम है, R इक्विवेलेंस आपको मिल रहा है 8 ओम, तो यहाँ पे कौन स्ट्रांग बता रहा है आपको, तो एक्सटर्नल स्ट्रांग है। तो आप बैटरी को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ किस में जॉइंट करोगे, तो सीरीज में जॉइंट करोगे। ये जो बैटरी होगी इसको किस में जॉइंट करोगे, सीरीज में जॉइंट करोगे। अरे समझ में आ रहा है। ये दो वेरी मोस्ट IMP फॉर्मूलाज है, मोस्ट IMP ट्रिक्स है। अगर आपको मैक्सिमम करंट का आउटपुट चाहिए तो कौन से कॉम्बिनेशन में सर्किट को जॉइंट करना चाहिए, मीन्स के बैटरी को जॉइंट करना चाहिए। इज इट क्लियर, कोई प्रॉब्लम। सो नीचे नोट करके लिख लेना, सर क्या लिखे, नोट करके लिख लो। when external resistance is external means this one, when external resistance is much smaller than the internal resistance, much smaller than the net internal, R equivalence लिखना, net internal resistance, then the cells should be connected in parallel, to get maximum current, इसका उल्टा सीरीज में होगा। ठीक है, ये चीज मोस्ट IMP है, ध्यान में रखना। ओके, सो प्लीज पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन।